एक चीज़ है, यहाँ पर शॉप वगैरह नहीं है खाने पीने की, ना ही अभी तक हमें वॉशरूम दिखा है। 2 किलो इसकी हर जगह शरारत रहती है, हर जगह ना कर की है 3 और ये पीछे वाले लोग अभी आए हैं 3 बजे। हम 1 बजे से वेट कर रहे हैं ना इनका, 1 बजे से 2 घंटे के बाद। और अभी हम नीचे जा रहे हैं कटरा की ओर। नए वाले रास्ते से बिल्कुल साफ़ है, क्लीन है और नन्नू आराम से जा रहा है। यहाँ पर इस वाले रास्ते पर ना ही गाड़ी चलती है, ना ही घोड़े खच्चर, कुछ नहीं चलता। अगर जिनको घोड़े वाले रास्ते से नहीं आना, वो ये वाले रास्ते से आते तो बिल्कुल क्लीन है। हाँ थोड़ा सा लंबा है बट क्लीन है। तो चलो मैं आपको नन्नू को दिखा दूँ वो कैसे अपने भागे ही जा रहा है और अपने आप ही जा रहा है। ये देखो अपने आप आगे पहुँच गया है। और यहाँ से और भी यात्री जो लोग हैं वो कर रहे हैं यहाँ से यात्रा आराम से। यहाँ पर भी हम यहाँ से भी आराम से ऊपर आ सकते हैं। इसकी हर जगह शरारत रहती है, हर जगह ना कर तो शांति नहीं मिलती है। ये देखो अपने से तो बड़ा डंडा उठा रखा है इसने, अपे अपे चल रहा है। वो देखो भैया थक गया बेचारा, थक गया नन्नू। ये लग जाएगी देख लो, लग जाएगी यार। मेरे से नहीं होता है, चलो मेरे को डंडे दे दो। अब वहाँ ले लेना ना, रेड वाली थैली का नन्नू। तो अभी हम 2 किलोमीटर चल के आ गए हैं और ये रास्ता बिल्कुल ही मतलब कहते हैं ना मक्खन की तरह साफ है और टाइल्स वगैरह आराम से चला जा रहा है। और मैं बिल्कुल नंगे पैर ही कर रही हूँ तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं। हाँ बीच में कुछ टाइल्स ऐसी हैं जो ना चुभ रही थी, बाकी इजीली आया जा रहा है। कहीं है एक आधी गाड़ी चल रही है और प्राइम चल रही है, फोर्स वगैरह नहीं है इस पर, और वो जो पालकी है वो भी नहीं है, तो ना ईज़िली आया जा रहा है। अभी हमें कितना टाइम हुआ था, मैंने आपको 3 बजे बताया था ना, 3 सवा 3 ऐसे टाइम हो रहा था। तो अभी बज गए हैं 4, तो ईज़िली हम उतर के आ गए हैं 2 किलोमीटर। थोड़ा 5-5 मिनट का रेस्ट ले रहे हैं बीच बीच में, ज़्यादा नहीं। सो अगर आप लोग आते हो तो इस रास्ते से आ भी सकते हो, जा भी सकते हो। बट हाँ एक चीज़ है, यहाँ पर शॉप वगैरह नहीं है खाने पीने की, ना ही अभी तक हमें वॉशरूम दिखा है 2 किलोमीटर के बीच में। तो इसमें ये है कि वॉशरूम भी नहीं है और ऊपर से खाने पीने का भी कुछ भी नहीं है। खाने पीने का अगर आपको भूख लगती है तो आप दूसरे वाले रास्ते से आना, वॉशरूम की सबको ही नीड पड़ती है, तो वो वाला रास्ता जो पुराने वाला है। हाँ अगर आते टाइम जैसे थक जाते हैं उस वाले रास्ते से तो ईज़िली ये वाले रास्ते से आ सकते हैं। तो बस अभी 2 किलोमीटर है क्या अभी, और अभी 3 या 2 किलोमीटर इतना ही कुछ है। तो देखते हैं कब तक पहुँचते हैं। अभी 4:10 हो गई है, लेट्स सी कितना टाइम लगता है। और पीछे आ रहे हैं, पीछे हम नंबर 1 पे हैं, है ना नन्नू? हम नंबर 1 पे हैं ना? ये बीच में नाराज हो रहा है। नन्नू बताओ ना, हम नंबर 1 पे है ना? ये देख हम नंबर 1 पे चल रहे हैं, नन्नू नंबर 1 पे चल रहा है, अपे चल रहा है। नन्नू गुड बॉय है ना? हाँ पानी है, पानी की यहाँ पर हर जगह टैंक लगा हुआ है, पानी तो मिल रहा है बट वॉशरूम नहीं है और खाने पीने का भी नहीं है सामान। पानी 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 नन्नू पानी बेच रहा है, पानी पानी पानी। और शेड भी कई जगह मतलब ओपन है बीच बीच में, और बीच बीच में शेड लगे हुए हैं।
तो पूरे 2 किलोमीटर चलने के बाद एक वॉशरूम आया यहाँ पर। अभी मुझे दिखा तो मैंने कहा चलो आपको बता देती हूँ, क्योंकि अभी मैंने बोला था ना कि नहीं है, बट आ गया, रास्ते में ही है तेरा ये है। बारिश आ रही है, बारिश। नन्नू को बारिश एंजॉय करनी थी ना, 2 दिन से नन्नू यहाँ बारिश एंजॉय कर रहा है। रास्ते में पहला मेडिकल आया है ये वाला, और 2 किलोमीटर आगे लंगर। देखिए छोटा बाबू भी कैसा आ रहा है नन्नू, देखिए। तो फाइनली यहाँ पर कुछ खाने को मिल गया है, वो भी लंगर। ये देखो यहाँ पर लंगर का है, रूम वगैरह वहाँ पर लंगर मिलता है। तो ये भी खाते हैं लंगर और देखते हैं लंगर में क्या क्या है। सी गाइस, लंगर के बाहर ऐसा छोटा सा पार्क भी बना हुआ है जहाँ पर आप आराम से बैठ सकते हो, और ये लंगर है जहाँ पर अंदर लंगर मिल रहा है। तो चले अंदर, नन्नू वापस जा चुके हैं, चलो चलते हैं। प्लेट यहाँ से करो। हमने हाँ लंगर खा लिया है। लंगर में दाल चावल थी, पेठे की सब्जी थी मस्त वाली, और साथ में हलवा था। हलवा बहुत टेस्टी था। वैसे मैं मीठा खाती नहीं हूँ, लेकिन इसमें इतना मीठा नहीं था तो मैंने हलवा खा लिया। बहुत 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 ऐसे तो प्रसाद अच्छा ही होता है, तो हमने खा लिया है। और अभी हम 5 मिनट जस्ट वो सामने लंगर वाला था ना, वहीं से निकले। बस जस्ट 5 या 2 मिनट ही होंगे, निकल गए हैं। अब जा रहे हैं नीचे की ओर। और ये जो नए रास्ते से आ रहे हैं ना, इतना लंबा है, ख़त्म होने को ही नहीं आ रहा। जो भी आ रहा है वो रो रहा है कि बहुत लंबा है, बहुत लंबा है, बहुत लंबा है। सच में बहुत लंबा है। तो देखो अब कितनी देर में पहुंचते हैं, और टाइमिंग हो गई है 5:45। ठीक है, अब देखते हैं नीचे कब उतरते हैं। और नन्नू के पापा तो भागे जा रहे हैं, नन्नू भागे जा रहा है, संभल ही नहीं रहा। उसको स्लाइडिंग मिल रही है ना, तो वो मस्त से नीचे जा रहा है। बाकी आ रहे हैं नीचे पीछे मम्मियों ने। चलो चलते हैं, माता रानी का नाम लेके, जय माता दी। चलो नन्नू को करंट लग जाता है। करंट लग जाता है ढोल बजते ही। जाओ। तो बस अभी हम पहुंच गए हैं ताराकोट, और टाइम हो गया है 7। 3 बजे निकले थे, 7 बजे पहुंचे हैं। और यहाँ से ना एग्जिट वाले डोर पे एक रास्ता नीचे की साइड जाता है पैदल वॉक करके। ठीक है, यहाँ से आप पैदल कटरा जा सकते हो। और एक यहाँ से जा रहा है जहाँ पर हमें ऑटो गाड़ी वगैरह मिलती है, तो हम ऑटो ही प्रेफर कर रहे हैं, क्योंकि सबकी हालत टाइट हो चुकी है, सब थक चुके हैं। बैठने वाले हैं ऑटो में, और ऑटो पे ही नीचे कटरा जाएंगे, क्योंकि यहाँ हालत नहीं है बिल्कुल भी चलने की। कटरा बस स्टैंड। आ जाएंगे, बैठ जाएंगे गोदी में। तो बस अभी हम आ गए हैं कटरा। गाड़ी नन्नू घर पे है, नानी के साथ बात हो रही है। चलो मार्केट में शॉपिंग करते हैं, क्या क्या दिखाते हैं, क्या क्या कर रहे हैं। खाने की तो खुली होती है दुकानें, क्या क्या मार्केट बंद हो जाएगी सारी। ठीक है, अच्छा मेरे को लगा वो बंद हो जाएगा। ये देखो
हाँ लेती हूँ, देखो पलटी कैसा रेडी हो गया घर जाने के लिए। बैग पैक हो गए नन्नू, बैग पैक हो गए, हो गए, चले अब घर। मासी घर जाओगे? तो ये बन रहा है यहाँ पर छोले कुलचे, फेमस भटूरा बर्गर जैसा मिलता है ये। सब कुलचा ये रहा यहाँ का फेमस स्टफ कुलचा, कुछ ऐसा है ये। बर्गर जैसा लग रहा है ये, वैसे तो खा के देखते हैं कैसा है ये। बाकी हम निकल चुके हैं, ये सामने रेलवे स्टेशन। कल शॉपिंग के बाद बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी कि मैं वीडियो शूट करती, और अभी सारे रेडी होकर आ गए हैं बाहर। नन्नू बैठे बैग पे, नन्नू खाना है। तो बस यहाँ पर हमारी यात्रा जो होती है सफल, और अभी हम चलते हैं घर की ओर। पैरों की बैंड बच चुके हैं, इतना दर्द हो रहा है ना कि पैरों में, और बॉडी पेन इतना हो रहा है कि कहीं और जाने की हिम्मत नहीं है। वैसे तो हमने प्लान कहीं और का बनाया था, यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर जितना है, मतलब 1 घंटे का रास्ता है। वाटरफॉल है वहाँ पर, तो किसी की हिम्मत नहीं है। देखो बैग देखो कितने ज़्यादा हो गए हैं, तो गीले कपड़े हैं ना, तो उस वजह से बैग बहुत हैवी लग रहे हैं। बाकी पीछे सारे आ रहे हैं, और अभी हम पहुँच गए हैं रेलवे स्टेशन। हमारी तो ट्रेन है 4:30 बजे की, और मम्मियों ने की है 2:30 बजे की। और अभी टाइम कितना हो रहा है, 1 बज गया है। तो चलो चलते हैं घर की ओर। नन्नू खाएंगे, वहाँ भी क्या मिलेगा। अभी क्या करना चाहना है, नीचे क्या करोगे? अभी रहो, जब ठंड लगेगी चले जाना। चले मौसा किधर रख रहे? मौसा जी की दाढ़ी नहीं है, दाढ़ी नहीं है। नन्नू मैं मोंकी हूँ। हॉटस्पॉट ऑन करिएगा नहीं, मैं अपनी में देखो स्लीपर का आएगा ना। चलेंगे दूसरी ट्रेन में चलेंगे ना, ये हमारी नहीं। हम दादी हाउस चलेंगे ना, पहले नानी को जब बाय कर दी। बाय तो करा, बाय तो करा। टिकट मैं ही नहीं जाऊंगा आपके साथ। टिकट ले सकते, आंटी को भी कर दूँ। चलो चलो ठीक। तो हमारी ट्रेन आ चुकी है, और टाइम हो गया 3:20। एकदम नीट एंड क्लीन है ट्रेन, और अभी जस्ट वॉश होती है। ये पानी पानी था सारा हमने क्लीन किया। तो नन्नू का सैरलेट मंगाया था। नन्नू हेलो, मेरा फोन चल गया। नन्नू गुस्से में है, मेरा तो नेटवर्क चल गया। क्या बताता हूँ, क्या बताता हूँ नन्नू, मेरा नेट चल गया। चल गया, टावर आ गया, छोटा टावर आ गया। नन्नू मेरा चल गया। पापा का भी चल गया। ओए होए, ये कौन सी है? हाय गाइस, वेलकम बैक अगेन। सो कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। ओके सो ये मेरा वैष्णो देवी का लास्ट पार्ट था जो मैंने आप लोगों से शेयर करा है। होप आप लोगों को वैष्णो देवी के व्लॉग्स पसंद आए हों, और जितनी मैंने इन्फॉर्मेशन इसमें दी है, जितनी भी लगभग मैंने दी है, होप आप लोगों के लिए ये इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल रही हो। और अगर कहीं पे भी मैं कुछ भी भूल गई हूँ बताना, तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो। वैसे तो मैंने
मैक्सिमम टू मैक्सिमम इंफॉर्मेशन दी है इसमें, और अगर कहीं पे भी रह गया हो तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी। और अगर आप लोगों को कुछ भी पूछना है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हो, डीएम कर सकते हो। इंस्टाग्राम का हैंडल आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ओके, तो ये लास्ट पार्ट था मेरा वैष्णो देवी का। हमने खूब इंजॉय किया, और अगर आप लोगों को जाना है तो आप ईज़िली जा सकते हो। और जो कोविड टेस्ट की बात है तो वो हम करा के गए थे। अगर आप लोग करवा के नहीं जा सकते तो आप वहाँ पर जाके करा सकते हो। रेलवे स्टेशन पे ही होते हैं, जैसे आप वहाँ पर उतरोगे तो वहीं पे ना लाइन अलग अलग है। अगर आपने टेस्ट करा रखा है, रिपोर्ट है, तो उसकी लाइन अलग है, और अगर आप लोगों ने टेस्ट नहीं करा रखा है तो उसकी लाइन अलग है। बट मैं आपको प्रेफर करूँगी कि आप घर से ही अपना टेस्ट करा के जाए, उससे आपका टाइम जो है बचेगा, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा लंबी लाइन होती है। तो बस आपको, अगर आपने टेस्ट करा रखा है, आपको ईजिली बस अपनी रिपोर्ट दिखानी है, देन वो आपको एंटर करा देंगे। ठीक है, बाकी होटल की बात है तो हमने होटल 2 घंटे के लिए लिया था, बट मुझे होटल का नाम याद नहीं है, नहीं तो मैं आपको होटल का बताती। और होटल भी हमें कटरा के रेलवे स्टेशन से ही ना, जो मतलब खड़े रहते हैं, बताते हैं कि उनके होटल में ये है, उनके होटल में वो है। हम जैसे कि 6 लोग थे तो हमें 1 रूम 900 रुपये का ही पड़ा था। मतलब हम 6 के 6 लोग एक ही रूम में मतलब रुके थे, क्योंकि हमने सिर्फ फ्रेश वगैरह ही होना था, कपड़े वगैरह चेंज करे थे, अदरवाइज हमने रेस्ट वगैरह कुछ नहीं किया, चेंज वगैरह किए। तो उन्होंने हमसे 900 पे हमने किया था, और साथ में मतलब 24 आवर्स के लिए था। नेक्स्ट डे हम जिस दिन हमें आना था तो उस दिन भी हम वहाँ पर रुके थे, मतलब अपने कपड़े वगैरह चेंज करके, और हमारा सामान वहाँ पर था। कि जो सिम की बात है, आपका जो प्रीपेड सिम है वो आपका पठानकोट पे ही जाकर बंद हो जाता है, क्रॉस करते ही बंद हो जाता है। और अगर पोस्ट पेड है, पोस्ट पेड वर्किंग रहता है, पोस्ट पेड बंद नहीं होता है। और अगर आप लोगों को सिम लेना है, जैसे ही आप कटरा रेलवे स्टेशन से बाहर आओगे, मतलब रेलवे स्टेशन से बाहर आओगे, वहाँ पर आपको लाइन में सारे ही सिम कार्ड वाले दिखेंगे, जो आपको 350 रुपीज़ में सिम देंगे, जिसमें आपको अनलिमिटेड कॉल्स मिलती हैं और 1.5 GB पर डे डेटा मिलता है। और ये सिम 7 डेज के लिए वर्किंग रहता है। 7 डेज के बाद ऑटोमेटिक ये सिम जो है वर्क करना बंद हो जाता है। ठीक है, 350 रुपीज़ में है, तो मैंने तो लिया नहीं था, हमें इतनी नीड नहीं थी तो हमने नहीं लिया। अगर आपको लेना है तो आप वहाँ से ले सकते हो, नहीं तो वहाँ पर अगर आप जैसे अगर आप लोगों को फैमिली में किसी को फ़ोन करना है तो वहाँ पर बहुत सारी आपको जगह जगह पे एसटीडी कॉल वाले मिल जाएंगे, तो आप एसटीडी से कॉल कर सकते हो। और अगर आप लोगों को होटल नहीं लेना है तो कटरा का जो बस स्टैंड है वहाँ के अपोजिट रोड पे श्रीधर धर्मशाला है, जहाँ पर आपको 50 रुपीज़ चार्ज करते हैं, 100 रुपीज़ चार्ज करते हैं, जो 50 रुपीज़ सिक्योरिटी लेते हैं, 50 रुपीज़ वो लॉकर के लेते हैं। अगर आपको सामान रखना है तो आप लॉकर में सामान रख सकते हो। देन आपको फ्रेश होना है, आधा पौना घंटा रेस्ट करना है तो आप रेस्ट कर सकते हो। अगर आपको 1 डे के लिए स्टे करना है तो आपको 300 रुपीज़ पे करना पड़ेगा और 200 रुपीज़ सिक्योरिटी लगेगी। टोटल वो आपसे 500 रुपीज़ लेंगे। 300 रुपीज़ आपके रूम के लेंगे, जहाँ मतलब रूम क्या एक हॉल होता है बड़ा सा, जहाँ सारे रेस्ट वगैरह कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर आपको रेस्ट करने के लिए टाइम दिया जाएगा। साथ में जो 200 रुपीज़ सिक्योरिटी लेते हैं वो आपको नेक्स्ट डे रिटर्न दी जाएगी जब आप वहाँ से बाहर आओगे, एग्जिट करोगे। ठीक है, बाकी जो है नए रास्ते की बात है ताराकोट मार्ग की। अगर आप लोगों के साथ छोटे बच्चे हैं तो मैं आपको प्रेफर करूँगी वहाँ से आप मत जाइएगा, क्योंकि वहाँ पर खाने पीने का कोई भी सामान नहीं है। अगर आप सिंगल हो तो आप वहाँ से जा सकते हो, और वहाँ पर रौनक भी नहीं है। अगर आप अकेले जा रहे हो तो वहाँ पर ना मैक्सिमम टू बंदा 100 होगा, 100 बंदा जाने वाला होगा, और एक बारी में जाने वाला नहीं होगा, पीछे आगे पीछे होगा। नए वाले रास्ते में आपको पुराने वाले रास्ते में आपको रौनक भी दिखेगी, और वहाँ पर मतलब बहुत सारी खाने पीने के सामान हैं। अगर आपको थोड़ा सा रेस्ट करना है, आप रेस्ट कर सकते हो। और सब मंदिर है, बहुत सारा मतलब फ़र्क पड़ता है कि कोई जा रहा है तो उसको देख के मोटिवेट मिलता है कि हाँ ये जा रहा है तो हम भी चल सकते हैं। ठीक है, अगर आप थक गए हो, अगर आपका जाने का मन नहीं चलने का मन नहीं कर रहा तो आप वहाँ से खच्चर कर सकते हो पुराने वाले रास्ते से। बट नए वाले रास्ते पे कोई भी ऐसी फैसिलिटी नहीं है कि अगर आप थक गए हो तो आपको खच्चर वगैरह कुछ भी मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। और बच्चों के साथ तो मैं आपको यही प्रेफर करूँगी कि आप पुराने वाले रास्ते से जाइए। और आने का भी हमें लगा था कि इजी है, बट इजी नहीं है, क्योंकि वो पुराने वाले रास्ते से 1.5 घंटा ज़्यादा टाइम लेता है, और साथ में खाने पीने का कोई सामान नहीं है। अगर बच्चा थक जाता है तो प्राइम कुछ भी नहीं चलती है, कुछ भी नहीं है। बस गिनती के 100 बंदे ही, मैं आपको बोलूँगी 100 भी मैं ज़्यादा बोल रही हूँ, मतलब
50-60 ऐसे ही लोग आने जाने वाले हैं, ज़्यादा नहीं है। तो हम फर्स्ट टाइम आए थे और वो मेरा फर्स्ट टाइम वाला एक्सपीरियंस था जो मैंने आप लोगों से शेयर करा है। हाँ, लंगर का है, लंगर वहाँ पर जितना भी आपको खाना है आप खा सकते हो और काफ़ी अच्छा लंगर था। तो पुराने वाले रास्ते पे हमने कभी लंगर नहीं खाया है, नए वाले रास्ते पे ही खाया है, ताराकोट मार्ग पे। बाकी मैंने आपको सब कुछ बता ही दिया है वीडियो में। होप आप लोगों को ये वीडियोस आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही हो। अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो आप अपने फैमिली मेम्बर और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर सकते हो, ताकि अगर वो जाने वाले हैं तो उनको थोड़े से आइडियाज़ मिल जाए, हेल्प मिल जाए। ये छोटी सी अपडेट देनी थी, मुझे लगा कहीं मैं मिस ना कर गई हूँ, तो छोटी सी अपडेट दी है। जय माता दी, लव यू गाइस, बाय।